हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट वीडियो फ्रॉम हसन टॉक्स बॉल। तो हाँ जी, व्हाट एन अमेजिंग चैम्पियंस लीग नाइट। और बात करते हैं रियल दे माद्रिद और मार्सेल के मैच की। तो चैम्पियंस लीग का ग्रुप फेज तो स्टार्ट हो चुका है और रियल दे माद्रिद ने अपनी कैंपेन का स्टार्ट किया है विद द डब्ल्यू और वेलकम किया है चैम्पियंस लीग को विद 3 पॉइंट्स। जाबी अलोंसो के अंडर पहली चैम्पियंस लीग मैच में विक्ट्री निकाली है और यही सब मैड्रिड फैंस चाहते थे। गेम प्ले वैसा नहीं हुआ जैसा मैड्रिड फैंस चाहते थे, बट विन इज़ अ विन दोस्तों। यू कांट आर्ग्यू। तुम कह सकते हो कि भाई सही है, 2 पेनल्टीज़ मारी एम्बाप्पे ने, पेनल्टी अल फावर दिल रियल मैड्रिड, भाई कुछ भी बोलो, बट रियल मैड्रिड ने विक्ट्री निकाली है। और मुश्किल मैच था मार्सेल के अगेंस्ट। मार्सेल एक टफ़ टीम है और एक फ़िज़िकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। वो बहुत अपने अपोनेंट्स के अगेंस्ट बहुत ही फ़िज़िकली जाते हैं। और डेज़र्बी बहुत ही ब्रेव किस्म का कोच है। जिस तरह उसने मैड्रिड के अगेंस्ट, जाबी अलोंसो की मैड्रिड के अगेंस्ट, जिसके डिफेंस में डीन हाउसन, एडर मिलिटाओ और लेटर ऑन कारवाहाल आते हैं, ट्रेंट की इंजरी की वजह से कारवाहाल आते हैं। इस डिफेंस के अगेंस्ट उसने अपनी डीप लाइन से जो प्ले मेकिंग करके ब्रेव किस्म से जो उसने अपना प्लेयर्स को पिच पे प्रेजेंट किया है, वो भी बर्नाबाउ पे, मैड्रिड की स्टेडियम में। तो भाई अप्रिशिएट करना बनता है डेज़र्बी को। काफ़ी ब्रेव किस्म का कोच है। बट भाई जाबी अलोंसो के लिए भी अप्रिसिएशन बनती है। तुम कह सकते हो कि भाई मैड्रिड ने उस तरीके का गेम नहीं खेला जिस तरीके का फैंस ने एक्सपेक्ट किया था। बट भाई इट वाज अ गुड गेम। मुश्किल गेम था, फिज़िकल गेम था, बट भाई विक्ट्री निकाल ली जाबी अलोंसो ने चैम्पियंस लीग में। भाई नहीं निकालता तो मसला हो जाता, बहुत मसला हो जाता, क्योंकि किंग्स ऑफ यूरोप हैं और अपनी कैंपेन का स्टार्ट लॉस के साथ तो कर नहीं सकते। अब लास्ट सीज़न तो है नहीं कि हम जैसे लिल से भी लास्ट सीज़न पिटे थे, इस सीज़न हम मार्सेल से पिट जाते तो यार नहीं। लीग वन की टीम से बार बार हमें नहीं पिटना यार, हमें नहीं पिटना, सॉरी। तो भाई बाकी टैक्टिकली मैच के बारे में बात करते हैं तो इट वाज ओवरऑल एन एवरेज परफॉर्मेंस, बट कुछ अच्छे परफॉर्मर थे अपनी टीम में। जैसे चुआमेनी देख लो आप, एम्बाप्पे बाप्पे यार, बाप्पे तो एम्बाप्पे के बारे में क्या ही बोलें सर। बैलेंडोर सीज़न, इंशाल्लाह बैलेंडोर सीज़न है एम्बाप्पे का ये वाला। और ऑरेलियन चुआमेनी भाई, फैल्कन, अपना फैल्कन। भाई मैं चुआमेनी को फैल्कन कह रहा हूँ, वैसे वलवर्डे को नहीं कह रहा। वलवर्डे का एवरेज गेम था। आर्दा गुलर का गेम कोई अपना इतना ख़ास नहीं था। एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड कि आर्दा गुलर जो है वो जाबी अलोंसो के सिस्टम में सबसे मेन प्लेयर है इन माय ओपिनियन। बाकी आपके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, बट मेरे ओपिनियन में सबसे जो मेन टूल है जाबी अलोंसो का वो आर्दा गुलर है। और जिस दिन आर्दा गुलर का गेम अच्छा नहीं जाता तो उस दिन मैड्रिड सफ़र करती है। आप मानो या ना मानो, बट ही इज़ द मेन टूल। तो कल जैसे कि आपने देखा आर्दा गुलर का कोई गेम अच्छा नहीं था। बॉल कंट्रोल उसका, बहुत बार उसने बॉल लूज़ किया। बट ये कि और ये भी था कि उन्होंने मार्सेल ने, डेज़र्बी ने 2 मैन मार्कर रखे हुए थे मिड पे अपना आर्दा गुलर पे। इवन तो आर्दा गुलर डीप ड्रॉप कर रहा था, फिर आगे जा रहा था, बट उसने मार्कर परमानेंटली रखे हुए थे। और एक और चीज़, सबसे ज़्यादा फाउल प्लेयर जो कल था पिच पे आर्दा गुलर था, सबसे ज़्यादा फाउल हुए हैं। तो दिस शोज़ के भाई आर्दा गुलर हैज़ द क्वालिटी कि भाई कुछ चीज़ उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि भाई इस प्लेयर को मार्क करना चाहिए। हालांकि इज़ टू यंग, सिर्फ 20 ईयर्स ऑफ ओल्ड, और वक्त के साथ वो मेच्योरिटी आ जाएगी उसके अंदर कि भाई बिग मैचेस के अंदर कैसे परफॉर्म करना है। क्योंकि इट वाज अ बिग मैच, चैंपियंस लीग का स्टार्ट था, वी नीड अ विक्ट्री। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विक्ट्री निकाल भी ली। बट आर्दा गुलर का इतना ख़ास गेम नहीं गया, जिसकी वजह से मैड्रिड ने थोड़ा सा सफ़र किया। बॉल कंट्रोल हम कर नहीं पाए इतना। मिड पे अपना मिड ब्लॉक पे जो हम बॉल कंट्रोल करते हैं, एक्चुअली जाबी का सिस्टम है वही, बैक से अपना बना के और मिड पे बॉल कंट्रोल करते हैं। ओपोनेंट हाफ में जो हम बॉल रखते हैं वो हम कल कर नहीं पाए, ज़्यादा पॉसिबल हो नहीं पाया। तो बस इसी वजह से मैड्रिड ने थोड़ा बहुत सफ़र किया, थोड़ा नहीं काफ़ी सफ़र, काफ़ी मसला हो जाता अगर पेनल्टी नहीं मिल जाती। और पहली पेनल्टी के बारे में तो आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। पहली पेनल्टी वॉज अ पेनल्टी भाई। भाई कुछ भी बोलो, बट पहली पेनल्टी वॉज अ पेनल्टी भाई। रॉड्रिगो पे जो फाउल हुआ था, इट वाज अ पेनल्टी और फेयर कॉल थी। सेकंड पेनल्टी के बारे में आप कह सकते हैं कि भाई इट वाज अ हार्श कॉल फ्रॉम द रेफरी।
और मेडिना का इतना बुरा फाउल नहीं था, एक्चुअली वो गिरा था और उसका लाइक अनइंटेंशनल था, उसका हैंड वो गिर रहा है तो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए उसका पाँव हाथ नीचे लगा, जिसकी वजह से वो बॉल पर टच हुआ। विनीशियस पे उसका फाउल था, विनीशियस पे एक्चुअली फाउल नहीं था, बॉल पे ही फाउल था, बट वो उस फाउल की वजह से अपना हैंडबॉल हुआ, जिसकी वजह से पेनल्टी दी गई। यू कैन से हार्श कॉल थी और डेजर्बी विल एब्सोल्युटली नॉट बी हैप्पी विद दैट कॉल, बट विन इज़ अ विन फॉर मैड्रिड फैंस। तो बाकी सर एम्बापे के बारे में क्या ही बात करें, सैंटियागो बर्नाबो, रियल मैड्रिड फैंस एब्सोल्युटली लव किलियन एम्बापे। और जिस तरह उसने पेनल्टीज़ को हैंडल किया, भाई तुम कह सकते हो पेनल्टीज़ थी, बट अंडर प्रेशर वो पेनल्टीज स्कोर करना भी ना एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। और वो जिस क्लास का प्लेयर है तो भाई ही डिड इन वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट अर्जेंटीना। तो भाई दिस वाज, वो कहते हैं ना, वो तो खेल था एम्बापे के लिए। बाकी और इसके अलावा और कौन, रॉड्रिगो हैड अ रियली गुड गेम। सही है भाई, उसको स्टार्ट मिला, उसने उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया अपने स्टार्ट को। याबी अलोंसो को विल बी हैप्पी विद हिम जिस तरीके से। और पहली पेनल्टी ऑब्वियसली रॉड्रिगो ने ही आपको विन करके दी, जो कि एम्बापे ने नेट में डाली। एंड सर अवर मिनी मेसी सर, फ्रांको मस्तांतुओनो फ्रॉम अर्जेंटीना सर, उसके बारे में क्या ही बात करें। मेसी की रूह कल उसके अंदर घुस गई थी। द प्लेयर विद द मोस्ट ड्रिबल्स ऑन द पिच, क्या ही बोलें सर, आप उसको मैच रेटिंग से जज कर ही नहीं सकते जिस तरीके का प्लेयर है फ्रांको मस्तांतुओनो। लास्ट 2-3 गेम जो उसको स्टार्ट मिली हैं, वो जो अर्जेंटीना में और फिर मैड्रिड में भी जो उसको स्टार्टर मिले हैं, लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे क्योंकि इसकी जो मैच रेटिंग थी 6.4, 6.5, 6.6 एवरेज रेटिंग जा रही थी। बट भाई मैंने मैचेस देखे हैं, फ्रांको मस्तांतुओनो इज़ एन एब्सोल्यूट जीनियस। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, फ्रांको मस्तांतुओनो एंड आर्दा गुलर आर 2 जैम्स ऑफ रियल मैड्रिड सर, आप कुछ कह ही नहीं सकते। दीज गाइज आर फ्रॉम फॉर द फ्यूचर। वो मस्तांतुओनो सर, जिस तरीके से मेसी की तरह वो बॉक्स के अंदर ड्रिबलिंग कर रहा था। एंड वन मोर थिंग सर, मैं मैड्रिड फैन होकर मेसी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। आई एब्सोल्युटली लव लायनल मेसी। तो मस्तांतुओनो सर, हाँ वो क्लिनिकली उसकी वो फिनिशिंग एबिलिटीज़ थोड़ी सी ग्रूम होगी अंडर जाबी अलोंसो, मैड्रिड पे ट्रेन कर रहा है। तो वो जो विनी जैसे 2019-20 में जो विनी का वाइब आती थी ना कि भाई ड्रिबलिंग तो बहुत अच्छी है बट फिनिशिंग मिस करते जाता था, जिसकी वजह से बेंजेमा भी अक्सर उस पर गुस्सा करता था। तो मस्तांतुओनो का भी यही है, ही नीड्स टाइम के, बट बंदा है भाई, बंदे में क्वालिटी है, मैड्रिड लेवल का प्लेयर है। और यू कांट सी कि भाई मैड्रिड के लेवल पे नहीं है और इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इसकी जगह ब्राहीम या रॉड्रिगो को स्टार्ट करना चाहिए, विनी को लेफ्ट फ्लैंक देना चाहिए। बट भाई जो उसको स्टार्ट मिला है, ही एब्सोल्युटली जस्टिफाइड इट। बाकी मिडफील्ड में वालवर्दे का गेम इतना कोई ख़ास नहीं गया, डीन हाउसन का गेम भी इतना कोई ख़ास नहीं था, बट सेकंड हाफ में उसने इम्प्रूव किया थोड़ा, बट फर्स्ट हाफ में उसका कोई गेम इतना ख़ास नहीं था। क्योंकि आप देखें कि जैसे अब जाबी अलोंसो के अंदर क्या होता है कि हम डीप से प्ले बनाते हैं, अपना बॉल प्लेइंग हमारे सेंटर बैक डीन हाउसन हमारे पास है, पप्पी प्लेयर भाई, आई लव डीन हाउसन। बट कोई नहीं, बुरे गेम सबके आते हैं, बुरे दिन सबके आते हैं। तो यही था कि जब भी बॉल आ रही थी इस पर, तो अब ओबामेयांग तो डिफेंड करेगा नहीं उनका, ओबामेयांग था एडम मिलिटाओ के साथ चिपका हुआ था भाई, वो एज अ स्ट्राइकर प्रॉपर खेल रहा था। तो उनके जो थे ग्रीनवुड और वेया जो थे 2 प्लेयर्स थे, वो चढ़ रहे थे हर बार डीन हाउसन पे, क्योंकि मेन अपना वही था। तो लास्ट में तो हमने एडम मिलिटाओ रखा हुआ था, तो डीन हाउसन जब आगे जा रहा था बॉल लेके, तो 2 बंदे उस पर चढ़ रहे थे, क्योंकि दे नो के भाई ही इज़ अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक जो कि चांसेस क्रिएट कर सकता है, जो कि थ्रेट बन सकता है हमारे लिए। तो डेजर्बी ने ग्रीनवुड को कहा हुआ था कि भाई तूने इस बंदे को छोड़ना नहीं है। तो बस इसकी वजह से ही डिडंट हैव द रियली गुड गेम, बट ही विल इम्प्रूव श्योरली। भाई ये भी यंगस्टर है, हमारी यंग टीम है मैड्रिड की। फिर अनदर थिंग, ट्रेंट की इंजरी, आई होप कि ज़्यादा डेंजरस इंजरी ना हो, कि ही रिटर्न सून। एंड कारवाहाल इज़ ऑल्सो ऑन अ रेड कार्ड। भाई कारवाहाल वाला रेड कार्ड जस्टिफाइड था भाई, आप हेडबट ऐसे नहीं दे सकते हैं। कारवाहाल इज़ द लेजेंड ऑफ द गेम, बट यू कान से कि भाई वो रेड कार्ड नहीं था भाई, इट वाज अ रेड कार्ड और रेफरी की फेयर कॉल थी। एंड और किसके बारे में बात करें सर, डेजर्बी के बारे में आई वांट टू टॉक यार। रॉबर्टो डेजर्बी, व्हाट अ कोच यार, मतलब ब्रेव बंदा है यार। और ब्रेव कोचेस को जब आप देखते हो ना अपनी टीम्स को कोच करते, इवन तो वो छोटी टीम्स को ही कोच करते हैं, बट यार ब्रेवरी वो उस बंदे में दिखती है।
एंड ही इज़ अ क्लासी कोच, ब्रेव कोच, और इसने कल दिखाया है कि सैंटियागो बर्नाबाओ पे कैसे अपने प्लेयर्स को उसने खिलाया है अगेंस्ट दिस माइटी रियल मैड्रिड, इन फ्रंट ऑफ रियल मैड्रिड फैंस। तो क्योंकि ही नोज़, क्योंकि उसने क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो डीप से जाके प्ले मेकिंग करेगा। डीप से उसने अपने सेंटर बैक से बॉल बनाई है और उन्होंने बॉल रखी है। आप यकीन नहीं करेंगे, 55% पोजेशन थी, मैड्रिड से ज़्यादा पोजेशन रखी है उन्होंने, मार्सेल ने, एट द बर्नाबाओ, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अ बिग थिंग। और फिर उसको पता है कि भाई मैं डीप से जब अपने वाइड विंगर्स पे जब बॉल चलाऊंगा, टिम वेहा और मेसन ग्रीनवुड, दोनों प्लेयर्स पे जब मैं बॉल फेंकूंगा, तो भाई 1v1 में बहुत ही जालिम प्लेयर्स हैं दोनों। उसको पता है कि भाई अगर मैंने अपने प्लेयर्स को 1v1 में फेंक दिया तो वो अगली टीम की बिल्कुल फाड़ के रख देंगे, और कल ऐसा होने भी वाला था, बट थैंक गॉड बच गए। और वो जो एक गोल आया मार्सेल का, इट वाज अ लकी चांस जिसको आर्दा गुलर ने बॉल लूज़ की, और फिर लकी चांस बना टिम वेयर के लिए जिसको ब्रिलियंट तरीके से फिनिश किया। भाई इट वाज अ गुड फिनिश, चांस लकी था बट फिनिश वाज भाई वेरी गुड, वेरी वेरी ब्रिलियंट फिनिश था। बाकी एम्बाप्पे सर, एम्बाप्पे के बारे में क्या ही बात करें, और किसके बारे में बात करते हैं, बस यही था मैच। और बाकी जो कल अगर आपने मैड्रिड फैंस ने जो मैच मिस किया है तो मैं भी रिग्रेट हो, बट जो ट्यूरिन में कल मैच हुआ है यूवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड, सर क्या मैच हुआ है, सर क्या मैच हुआ है। मैं जो स्क्रीनिंग कर रहा था, मैं साथ साथ मैंने दोनों मैचेस देखे थे। तो हम तो देखते हैं सर, हम तो फुटबॉल फ़ैन हैं, हम सिर्फ अपने क्लब को नहीं बाकी क्लब्स को भी देखते हैं। तो यूवेंटस वर्सेस डॉर्टमंड सर आप देखिएगा, और एब्सोल्युटली बॉन्कर ऑफ अ मैच था, बैंगर पे बैंगर पड़े हैं। और सर एक टर्किश जैम हमारा जो आर्दा गुलर कल शाइन नहीं कर पाया, बट केनान यिल्दिज फॉर यूवेंटस ही शाइंड, स्कोर्ड एन इक्वलाइज़र। उसके बाद फिर जो 90+4 और 90+6 में जो गोल आए, 4-2 के बाद फिर 4-4 जो किया है, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। बस यही था, मिलते हैं अगली चैम्पियंस लीग नाइट में अगले मैच के रिव्यूज़ में। थैंक यू।